नमस्कार, मैं विंध्या ढिंगरा आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ जंक्शन 24 में। आज हम खड़े हैं हल्द्वानी के मुख्य बाज़ार में। जैसा कि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार वह मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी पार्टी के नेता को देखना चाहती है। चलिए पूछते हैं यहाँ के लोगों से। सर, आपका नाम? राजनाथ गुप्ता। सर, इस बार आप उत्तराखंड राज्य में सत्ता में कौन सी पार्टी की सरकार को चाहते हैं? हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। सर, क्यों? ये वो एक है जो सब कुछ कर सकती है, बाकी वो कोई नहीं कर सकती है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ नहीं किया? अब कांग्रेस में ऐसा कोई है भी नहीं जो कर सके अब कुछ। जब तक सीएम है हमारे इधर की आपके इंदिरा देश थी, जब तक उसने सब बहुत कुछ किया। उसके बाद तो कोई है ऐसा है नहीं जो कर रहे। आपका नाम? देवेंद्र खांडवाल। सर, आप इस बार उत्तराखंड राज्य में कौन सी पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी का ही सत्ता में आने का कुछ चाहिए। सर, आपको लग रहा है कि भाजपा ही आएगी। सर, क्यों? अब मुझे अपने काम जो है सही ढंग का क्या होगा तो है, तब क्या है ना, तभी तो आना चाहिए अपने भी। आपके हिसाब से भाजपा आने? भाजपा आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। सर, आपका नाम? संजय गुप्ता। सर, आप कौन सी पार्टी की सरकार को इस बार देखना चाहते हो उत्तराखंड के राज्य में? बीजेपी। सर, क्यों? देश के लिए। सर, देश के लिए क्यों? ऐसा क्या किया है भाजपा ने? देश के लिए बहुत कुछ करा, देश की सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान दे रहे हैं। देश की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप समर्थन करेंगे पूर्ण रूप से बीजेपी? पूर्ण समर्थन। सर, आप इस बार उत्तराखंड राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हैं? कोई आएगी, बीजेपी आएगी और कौन सी आएगी? कोई है ही नहीं और पार्टी। कांग्रेस में कहा इतनी है कि कांग्रेस पनप ही नहीं पा रही है। तो सर, वैसे आप भाजपा समर्थित? हाँ, हम भाजपा समर्थित भी हैं। सर, क्यों? क्योंकि आज से क्या हम तो बचपन से ही हैं, जब से पैदा हुआ तब से भाजपा ही को किया हमने। तो आपको क्या लगता है भाजपा विकास कर रही है? हाँ, विकास तो कर रही है, ऐसा नहीं है। सबसे बढ़िया जो है देश में शांति की सबसे पहले ज़रूरत है शांति की। शांति जो है हमें बीजेपी दे रही है, कांग्रेस नहीं दी है। इसमें अशांति हो रही है, जो सब हिंदुओं का सत्यानाश किया जा रहा है इसमें। तो इसलिए जो है हमें हिंदूवादी पार्टी चाहिए सबसे पहले बात। सर, आपका नाम? मेरा सुमित अरोड़ा। सर, आप क्या चाहते हैं इस बार उत्तराखंड राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? देखिए, सरकार जिसकी भी बने, बस ये है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए। और जहाँ तक बहुमत वाली बात है, हमारा भाजपा समर्थित लोग हैं हम लोग। ये बात अलग है कि उन्होंने 3 मुख्यमंत्री एक कार्यकाल में बदले हैं, लेकिन ये है कि पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी पहले वाले जो भी रहे हों, विकास तो क्षेत्र का हुआ है, अच्छी बात है। हाँ, कांग्रेस में कोई अगर चेहरा अच्छा निकल के आता है तो लगता है कि फ़ाइट अच्छी होगी। आम आदमी पार्टी ने भी अपना जोर लगाया है, तो उनके भी थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस से कोई अच्छा चेहरा निकल के आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा कंपटीशन प्रदेश में होगा और एक अच्छा मुख्यमंत्री चुन के आएगा। सर, आपका नाम? तनुज। सर, आप इस बार उत्तराखंड राज्य में किसकी सरकार, कौन सी पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्यों? काम किया उसने जनता के लिए, बहुत सारे काम किए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या तीरथ सिंह रावत जी हों या धामी जी रहे, सबने बढ़िया काम करा है। तो आप हर किसी हालात में ही भाजपा का ही समर्थन? बिल्कुल। आपका नाम? राकेश कुमार गुप्ता। सर, आप इस बार राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। सर, क्यों? संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है भाजपा से? हाँ। सर, ऐसा क्या काम किया भाजपा ने? काम तो कर ही रही है। सर, कोई एक काम बताइए। काम तो अब देखिए सभी कुछ है, जीएसटी बढ़िया हो गया और चीज़ें, विकास हो ही रहा है। आपके हिसाब से भाजपा ही है? भाजपा आनी चाहिए। सर, आपका नाम? जुबैर सिद्दीकी। सर, आप इस बार राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार को सत्ता में देखना चाहेंगे? कांग्रेस। सर, क्यों? कांग्रेस बेस्ट है। सर, कांग्रेस क्यों बेस्ट है? बेस्ट ही है, हर चीज़ में बेस्ट है वो। मतलब कांग्रेस आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी? जी जी। धन्यवाद सर। मैम, आपका नाम? शीतल कुमार। मैम, आपको क्या लगता है इस बार उत्तराखंड राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार सत्ता में आनी चाहिए? बीजेपी। मैम, क्यों? काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं इन्होंने, जैसे राम मंदिर निर्माण, सड़कों का निर्माण, गांव-गांव में बिजली, ऐसे बहुत सारे हैं। एक काम नहीं है, बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आपके हिसाब से भाजपा ही सत्ता में? हाँ जी। धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू। सर, आपका नाम? तौफीक अहमद। सर, आप इस बार राज्य में कौन सी सरकार सत्ता में देखना चाहेंगे? कांग्रेस। सर, क्यों? असल में बीजेपी ने बहुत परेशान कर दिया, कारोबार तो है नहीं बिल्कुल भी। आपके हिसाब से बीजेपी में कारोबार ठप हो रहे हैं? जी। तो इसलिए आप कांग्रेस को? कांग्रेस। धन्यवाद सर। आपका नाम? कमलप्रीत सिंह। सर, आप इस बार राज्य में कौन सी पार्टी को सत्ता में देखना चाहेंगे?
आपको। सर क्यों? बस अब ये तो काम करेंगे उसके बाद पता चलेगा क्यों। सर मतलब भाजपा और कांग्रेस आपकी उम्मीदों पर नहीं होते, नहीं तो आपका समर्थन। भी आपको। धन्यवाद सर। आपका नाम? किशन गोपाल। सर आप इस बार उत्तराखंड राज्य में कौन सी सरकार को चाहते हैं? अपने तो बीजेपी वाले हैं अभी। सर भाजपा। सर क्यों? बस हम उसके समर्थक। सर आपका नाम? अमित अग्रवाल। सर आप इस बार उत्तराखंड के राज्य में कौन सी सरकार को सत्ता में, कौन सी पार्टी की सरकार को सत्ता में देखना? अभी तो इस तरीके का कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई फेस नहीं आता है। बाकी पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक तो एक बीजेपी ही है खाली। सर आप भाजपा का समर्थन करेंगे, सर क्यों? भाई भाजपा का करेंगे, हम भाजपा वाले हैं। सर क्या भाजपा विकास कर रही है, आपकी उम्मीदों पे खरी उतर रही है? हाँ बिल्कुल उतर रही है। सर कोई ऐसा काम बताएंगे जो भाजपा ने किया और आपको? भाई उत्तराखंड का नहीं कह सकते, अभी ऑल ओवर इंडिया में भी अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें भाजपा ही कर रही है। आप पहले रोड्स वगैरह का देखें, आज यूपी की रोड्स वगैरह देखें। पहले यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कम से कम 12-14 घंटे लगते थे, आज की तारीख में आप 6 घंटे 7 घंटे पहुँच सकते हैं। ट्रेनों का है, हर चीज़ का ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेन चीज़ होती है कंट्री के लिए, पहली चीज़। उससे टूरिज्म भी बढ़ता है, सारी चीज़ें होती हैं बाकी। जी सर धन्यवाद। सर आपका नाम? प्रशांत अग्रवाल। सर आप इस बार उत्तराखंड राज्य की सरकार के रूप में कौन सी पार्टी को सत्ता में देखना चाहेंगे? सत्ता में तो हम बीजेपी को देखना चाहेंगे। सर क्यों? बीजेपी में चेहरा है प्रधानमंत्री का, और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लिए मोदी जैसा ही चाहिए हमें, इसीलिए। सर राज्य में आप क्यों देखना चाहेंगे? राज्य में तो भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री भी बदल दिए। तो मुख्यमंत्री बदलने से ऐसा नहीं है कुछ, आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री भी अच्छा ही आएगा उत्तराखंड में, उम्मीद है। अब की बार जो धामी जी आए अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आगे भी अच्छे काम होंगे। हाँ, तो बीजेपी के आने से हमें अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। आपके हिसाब से आप भाजपा का ही? हिंदुस्तान के लिए अच्छा है भाजपा की सरकार आने वाले टाइम में। जो स्थितियाँ बन रही हैं देश को देखते हुए, उसके लिए भाजपा ज़्यादा अच्छी है। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? मेरा नाम हितेंद्र भसीन। सर आप इस बार उत्तराखंड राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार को सत्ता में देखना चाहेंगे? सत्ता में एक आम इंसान को एक अच्छी सरकार से ये अपेक्षा रहती है कि वो पब्लिक के लिए, जनमानस के लिए किस तरीके से कितने अच्छे कार्य करती है जिससे सर्वांगीण विकास हो। उस विकास को मद्देनजर रखते हुए अभी तक की जो एक गणना है पार्टियों के हिसाब से, उस हिसाब से भी भाजपा कुछ हद तक लोगों के विचारों से, लोगों के मेल खाती हुई उनके अपेक्षा में खरी उतरी है। कोशिश यही रहेगी कि हर आदमी की अपेक्षा ये है कि इस पार्टी से या जो भी पार्टियाँ हैं उससे सर्वांगीण विकास हो, दबे कुचले लोगों का विकास हो, सबका समान अधिकार हो, सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, कारोबार हो। जब कारोबार रहते हैं शिक्षा का अधिकार होता है। जब इंसान शिक्षित रहता है तो वो विकास में भागीदार होता है, और विकास में भागीदारी के एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये पार्टी एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है तो उससे सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होती है, यही अपेक्षा है। तो क्या आपके हिसाब से भाजपा सरकार विकास कर रही है? अभी तक के कार्यों को देखते हुए विकास को धरातल पर लाने का श्रेय जो होता है वो हमारे हिसाब से भाजपा को जाता है। कोशिश तो और पार्टियों ने भी करी, परंतु वो कोशिश को वो धरातल पर नहीं उतार सका है, और ये धरातल पर उतारने की हिम्मत जो थी वो एक भाजपा सरकार की है। तो इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि जो भी विकास की चीज़ें होती हैं उसको धरातल लाने का जो अभी तक श्रेय जाता है वो भाजपा को जाता है। सर आपका नाम? प्रिंस विक्रम। सर आप इस बार उत्तराखंड राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार को सत्ता में देखना? आम आदमी। सर क्यों? क्योंकि दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ भी अच्छा करेंगे ना। सर दिल्ली में अच्छा कर रही है आम आदमी पार्टी? हाँ। सर जैसा कि उन्होंने कहा कि वो अभी आए थे पिछले दिनों और वो कह कर गए हैं कि वो रोज़गार देंगे, तो क्या दिल्ली में उन्होंने युवकों को अब तक रोज़गार दिया है? इतना तो नहीं पता मुझे, रोज़गार दिया होगा क्योंकि अच्छा चल रहा वहाँ, तो यहाँ देंगे शायद। आपने दिल्ली में आपने किसी से पूछा नहीं कि वहाँ का क्या हाल है? कोई है नहीं जान पहचान का वहाँ। तो फिर आपको कैसे पता कि क्या कहते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी? मैम न्यूज़ चलती है उसमें दिखाते हैं, इसलिए पता लगता है कि न्यूज़ के हिसाब से आप आम आदमी पार्टी? हाँ। भाजपा या कांग्रेस नहीं? धन्यवाद सर।